Hello, dear kids, how are you all? Hope you all are fine and safe, and you all have completed EVS sample paper. So, today we are going to learn the new topic, that is living things need food, living things grow, and living things show movement. As we have already completed living things breathe topic, I hope you all have written the new words in your notebook. So, let's start with today's topic, that is living things need food. So, dear kids, we all need food, right? To grow and to remain healthy. Yes, like that all living things, फिर चाहे वो animals हो या फिर चाहे वो plants हो, they also need food. Okay, so animals and plants and also we human beings, we are in the category of living things, right? So living things need food. Okay, so let's start. Living things need food and water to get energy. Why we need food and water? To get energy to do our work. Grow, yes, to grow and remain healthy. हमें क्यों फूड ज़रूरी है एंड हमें क्यों वाटर ज़रूरी है? हमें ग्रो होने के लिए वाटर, फूड एंड वाटर ज़रूरी है. एनर्जी रहे हमें, हमारे पास जो भी हमें एक्टिविटी करनी है, जो भी हमें काम करना है उसके लिए. एंड ऑल्सो टू रिमेन हेल्दी, हम हमेशा हेल्दी रहें, वीकनेस ना रहे हमारे बॉडी में, राइट? इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड. सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑल्सो नीड फूड. दे ऑब्टेन फूड इन डिफरेंट वेज. सी, एनिमल्स और प्लांट्स, उनको भी फूड चाहिए, बट क्या वो हमारे जैसे एग्रीकल्चर ग्रोइंग करते हैं फूड? नो, राइट? सो सबके डिफरेंट वेज हैं फूड पाने के लिए, सबके डिफरेंट वेज हैं. हमें क्या करना है? यस, फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करना है, राइट? फिर शॉप में से बाई करने हैं प्रोडक्ट्स. बट एनिमल्स और प्लांट्स, उनके लिए डिफरेंट वेज है, राइट? सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज? वी आर गोइंग टू learn that. So let's start with animals. How animals obtain food? Okay, animals either eat plants or the flesh of other animal as food. Animals such as cow and giraffe only eat plants. Lion and tiger eat the flesh of other animal. Bears and rat eat both plant as well as the flesh of other animal. See, in the topic number first, eating habits, we have learned that different eating and habits of animals, right? So they obtain food by eating the plants. Okay, some animals they eat the flesh of other animals, while some animals they eat both, right? So एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के मुताबिक वो लोग अपना फूड खाते हैं, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर फूड. सी, एनिमल्स में जो सारे एनिमल्स किसी के ऊपर तो डिपेंडेड हैं, राइट? जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं वो किस पे डिपेंड होंगे? प्लांट्स पे डिपेंड है. जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स के, वो किस पे डिपेंड है? वो लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड है, राइट? बिकॉज वो लोग क्या खाते हैं? चीता, डियर, राइट? वो सब खाते हैं. सो वो भी एक लिविंग थिंग ही है, राइट? सो
एनिमल्स भी किसके डिपेंड होते हैं? प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। बट एक प्लांट ही ऐसा लिविंग थिंग्स है जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे पता है आपको? दे मेक देयर फूड यूजिंग वाटर एंड एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड air. So, can I say that plants make their own food? Right, they can make their own food. But non-living things do not need food. उनको तो फूड की ज़रूरत नहीं होती है। आपके घर में कोई टेबल या कुर्सी को खाना चाहिए? नो, राइट। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स दे नीड फूड, and we human beings. So we can say that living things need food and non-living things do not need food. Hope you all have understood this topic. So let's begin with next topic, living things grow. Living things become bigger in size over time. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे बिकम बिगर इन साइज। वो अपनी साइज में बढ़ते जाते हैं, राइट। लाइक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। आप लोग भी बढ़ते जाते हो। आप लोग यूकेजी में थे तब आप लोग कितने छोटे थे, राइट। फिर टाइम चला गया, ईयर्स बाय ईयर्स आपके बर्थडे आते गए, राइट। एंड फिर अब आप लोग थर्ड में आ गए हो, लाइक दैट। कैसे आप लोग भी अब चाइल्ड में से फिर एडल्ट बनोगे, राइट। सो ऑल लिविंग थिंग्स दे ग्रो इन साइज। अनदर एग्जाम्पल इज अ पप ग्रो इनटू अ डॉग। आपने ये भी देखा होगा कि जब एक छोटा सा पपी हम देखते हैं वो थोड़े सालों बाद वो एक डॉग बन जाता है, राइट। देन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। हमने कोई भी छोटी सी सीड ग्रो की होगी घर में, फिर थोड़े दिनों के बाद वो एक छोटा सा प्लांट बनता है, राइट। फिर प्लांट में से बहुत बड़ा ट्री। सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स दे ग्रो इन साइज, राइट। टाइम लगता है बट दे ग्रो। अब आप लोग भी यूकेजी से डायरेक्ट थर्ड में तो नहीं आ गए, डायरेक्ट बढ़ तो नहीं गए, राइट। सो इन बाय द टाइम होने के बाद हम बढ़ते जाते हैं, ओके। सो ऑल लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो ग्रो लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स टू। सो डियर किड्स, हियर इज एन एक्टिविटी. You are going to do this in your homework. But non-living things do not grow. Okay, living things they grow. फिर चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर एक बर्ड हो, बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो एट ऑल. आपने कभी देखा आपके टेबल की साइज बड़ी हो गई? नो, राइट. सो नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो, बट living things they will grow. Now let's come to our next topic, that is living things show movement. Living things move on their own. Now dear kids, जितने भी living things हैं वो अपने आप मूव होते हैं, राइट. हम भी अपने आप ही मूव होते हैं. जब हम छोटे थे तब हमें हमारी मम्मी हेल्प करती थी, राइट. बट उन्होंने हमें मूव करना तो सिखा ही दिया, चलना सिखा ही दिया, राइट. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो, दे ऑल्सो मूव. लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स. वो कैसे मूव होते हैं और वो क्यों मूव होते हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, water and shelter.
एनिमल्स भी मूव होते रहते हैं। वो क्यों मूव होते हैं? इन द सर्च ऑफ फूड। उनको जो भी स्ट्रीट में खाना मिला वो स्ट्रीट में वो जाके रहेंगे। फिर थोड़े दिन बाद वो स्ट्रीट में वो नहीं दिखाई देंगे, कोई दूसरी स्ट्रीट में जाएंगे, राइट? सो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। फूड के लिए, वाटर के लिए एंड शेल्टर के लिए, घर के लिए वो हमेशा अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव अराउंड इन डिफरेंट वेज। सो लेट्स लर्न कि कौन से ऐसे डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो अपना डिफरेंट वेज है उनका कुछ। ओके, सो लेट्स लर्न दैट। सो टेक आउट योर पेज नंबर 64. Animals such as cat, horse and lion walk and run with the help of their legs. So animals like ये सारे एनिमल्स, कैट, हॉर्स, बफेलो, लायन, टाइगर, ये सारे कैसे वॉक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। उनके लेग्स उनको हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? Birds such as parrot and sparrow fly with the help of their wings. ये सारे birds fly करते हैं, right? With the help of their wings. Fish swim with the help of the fins. Fish कैसे swim करती है water के अंदर? With the help of their fins. Okay, so here one example, one pictures are given here कि कैसे लिविंग थिंग्स मूव कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट हॉर्स रन यूजिंग इट्स लेग, राइट? हॉर्स कैसे रन कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। देन इन द नेक्स्ट पिक्चर, बर्ड इज फ्लाइंग। व्हाट इट्स यूजिंग इट्स विंग्स। वो उसको हेल्प कर रहे हैं फ्लाई होने के लिए। देन in the third picture, a fish swim using fins. फिश को कौन मूव करने के लिए हेल्प करता है? दे डोंट हैव लेग्स, राइट? एंड ऑल्सो दे डोंट हैव विंग्स। सो उनमें एक ये फिन्स होते हैं जो उनको मूव करने के लिए वाटर में हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट एनिमल्स, हाउ एनिमल्स मूव. Now let's learn how plants move. So dear kids, plants do not move from one place to another. They do not move because उनको तो food search करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, because they make their own food, right? इसीलिए वो move तो नहीं होते हैं, but they show movement in some specific ways. वो लोग मूव तो नहीं होते हैं बट ऐसी थोड़ी मूवमेंट शो करते हैं। ओके, लाइक सम बीन ट्रीज ट्विस्ट देयर बीन्स, स्प्लिटिंग देम ओपन टू स्प्रेड देयर सीड्स। मीन्स कोई ऐसे बीन्स होती हैं, बीन्स होते हैं ना, वो ट्विस्ट होके स्प्लिट होते हैं, तो वैसे वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट कैसे मूवमेंट शो करता है आपको पता है? वेन एवर वी टच इट, इट विल क्लोज, राइट? तो इससे हम दो चीज़ बता सकते हैं कि प्लांट्स दे शो मूवमेंट एंड ऑल्सो दे फील, राइट? क्योंकि जब हम उसको टच करेंगे वो उसको फील होगा कुछ एंड देन इट विल क्लोज लाइक दैट। वो एक मूवमेंट भी बता रहा है, राइट? पहले ओपन है, फिर जब हमने उसको टच किया इट विल क्लोज, द लीव्स विल क्लोज. सो वी कैन ऑल्सो से दैट mimosa plant show movement. Then thirst plants also show movement. But non-living things, they do not show movement. Right? वो कुछ movement बताते हैं? No. कभी हमारे घर से टेबल या चेयर अपने आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गई?
No, never, right? So they move only when someone move them. जब हम उसे हटाना चाहेंगे तभी ही वो मूव होगी, अपने आप कभी भी मूव होगी नहीं. Okay, so we can say that living things, they show movement, but non-living things, they do not show movement. They will only move when someone moves them. So dear kids, here we have completed our today's CW. Today we have learned about living things need food, living things grow, and living things show movement. Hope you all have understood these three topics clearly. If you have any doubt, you can contact me. And your today's homework is to do this activity. Okay, you will do this activity at your home. In this activity, you are going to learn that living things grow. Okay, you all have to grow a plant, right? So get ready, and if your activity is completed, see, it will not grow immediately. Okay, वो एक दिन में ग्रो नहीं होगा, it will take time. So जब भी आपका ये प्लांट ग्रो हो जाए, you can send me a picture. Okay, so do this activity and learn something new. See you tomorrow. Take care.